कि आप भाजपा को वोट देंगी दुरदुरिया करा के। अब की बार भी करा रहे होंगे, करा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान किसी राजनीतिक दल को वोट दिलवाएंगे? भगवान तो यही कहेंगे ना कि जागरूक बनो, सच्चाई को देखो, सच्चाई को पहचानो। तुम्हारा जीवन कैसा है, तरक्की हो रही है तुम्हारे जीवन में, ये नेता झूठा है कि सच्चा है, कुछ किया है तुम्हारे लिए, यही तो कहेंगे भगवान। और बताइए, मैं अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी, पूरे अमेठी में घूमती थी बचपन से। एक बार हमने भगवान के नाम, धर्म के नाम, जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा। हम तो काम पैक के नाम पे मांगते थे। हम तो गांव में जाते थे, कहते थे कि यहाँ सड़क नहीं थी, पिताजी ने ये सड़क बनवाई है आपके लिए, इस पे खड़िंजा लगवाना है। वहां इंडिया मार्क 1 लगाया है, वो पुल बनाना था, वो पुल बना रहे हैं। देखिए इतना बड़ा उद्योग खोला है अमेठी में, संजय गांधी अस्पताल बनाया है। ये बात करते थे हम चुनाव के समय। काम किया है तो काम के नाम पे वोट लो, जनता देगी। आपने दिया भी, आपने हमेशा दिया। आपने देखा कि हमारे परिवार के सदस्यों ने काम किया है, काम के आधार पर दिया। फिर अचानक पिछले चुनाव में ऐसी राजनीति आई कि आपको गुमराह करने वाली राजनीति, झूठ फैलाने वाली राजनीति, इंदिरा गांधी जैसी शहीद को देशद्रोही कहने वाली राजनीति, राजीव गांधी जैसे शहीद जिनके लिए आप रोए, यहां आपके बुजुर्ग रोए, यहां से उनकी अस्थियां निकली, बीच रात में आप खड़े रहे स्टेशन में, आप रोए उनके लिए, उनको देशद्रोही कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। गलत शलत झूठ गुमराह करने वाली बातें आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुराने वाली है, आपके गहने चुरा के किसी और को दे देगी, सब कुछ सारी बातें करते हैं दुनिया भर की, लेकिन रोजगार की बात नहीं करते। महंगाई कैसे कम होगी उसकी बात नहीं करते। आपको आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे वो बात नहीं करते। आप किसानों के लिए कौन सी स्कीम लाए हैं वो बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका सारी उनकी जो योजना है वह यही है कि आपको गुमराह करके आपसे वोट लेना है, बस। किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से वोट लेके सत्ता में रहना है। और ऐसा भी है कि जब वोट नहीं मिलता है और किसी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो विधायकों को खरीद खरीद के सरकार गिराते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। सत्ता से इतना प्यार है, सत्ता से इतना प्यार है, छोड़ी ही नहीं जा रही है। अहंकार इतना हो गया है कि जनता के बीच में आया ही नहीं जा रहा है, आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है। राहुल जी जो आपके सांसद थे वो 4000 किलोमीटर चले हैं पैदल आपके बीच आने के लिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, 4 महीनों के लिए रोज चले। उसके बाद यात्रा की मणिपुर से मुंबई तक, आपकी समस्याओं को जानने के लिए, समझने के लिए, ये समझने के लिए कि क्या कर सकते हैं आपकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए। और एक न्याय पत्र निकाला उन्होंने। न्याय पत्र में क्या लिखा है कि देश भर में हम 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू करना चाहते हैं, जैसे हमने राजस्थान में किया था, ताकि आप सबका इलाज 25 लाख तक मुफ्त हो जाए देश भर में। मेरी बहनें बैठी हैं, आपका संघर्ष कोई पहचानता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आपने महंगाई की बात की, सामना नहीं हो रहा है, हम समझते हैं। इसीलिए भाई ने न्याय पत्र में लिखवाया कि हर गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 8,500 रुपए हर महीने डाले जाएंगे, सरकार देगी।
कुल मिला के एक साल में ये 1 लाख रुपए बनते हैं। आशा बहुएं, आंगनवाड़ी की बहनें, मिड डे मील की बहनें, आपका मानदेय नहीं बढ़ाया बहुत समय से। हम केंद्र से जो राशि आएगी इस मानदेय के लिए उसको दुगना करेंगे ताकि आपकी राशि आपका मानदेय बढ़ जाए। जितने भी पद खाली हैं, 30 लाख पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। जो बच्चे स्नातक पास हैं, सुन लीजिए, जो बच्चे स्नातक पास हैं उनको एक ऐसी नौकरी दी जाएगी, पहली नौकरी पक्की दी जाएगी, जिससे सुनिए, जिससे उनका हुनर भी बढ़ेगा, वो सीखेंगे और ऊपर से उनको 1 साल में 1 लाख की कमाई हो जाएगी उनकी। हर स्नातक बच्चे के लिए, पास बच्चे के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा, जिससे नौजवानों के कारोबार अगर वो शुरू करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस, उसमें सुविधा मिलेगी। पेपर लीक के खिलाफ कानून आएगा। कोई पेपर लीक में शामिल हो, घोटाला करे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी हम रखेंगे 400 रुपए। कोई ठेकेदार आपको इससे कम नहीं दे पाएगा। ये आवारा पशु की समस्या है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको हल किया। अच्छे अच्छे गौशालाएं बनाए। मैंने आपको समझा दिया, इतने भाषण दिए, बार बार वही चीज बोल रही, फिर से समझाऊं? तो जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने वो सुलझाई वो समस्या, उस तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो समस्या है आपकी, इसके लिए भी प्रोग्राम लाए हम, ताकि ये समस्या भी सुलझे। तो ये सब स्कीमें हैं जो हम आपके लिए ला रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है, हमें मौका देंगे तो हम करके दिखाएंगे। हम चाहते हैं आप आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, कि खेती से फिर से कमाई हो, कि छोटे छोटे कारोबार मजबूत बने, उससे रोजगार बने, आपके बच्चों का भविष्य मजबूत हो, मेरी बहनें आत्मनिर्भर बने। आपको आज 5 किलो राशन दिया जाता है और कहा जाता है कि इसी में खुश हो जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि राशन मत दो। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में